हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोग को। आज अब हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में पढ़ना है हम लोग को। और कांग्रेस के बारे में पढ़ने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी हिस्ट्री का एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो, और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री को पूछा जाता है, तो वहाँ से कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये कंसेप्ट भी हो जाएगा कि इंडिया में कैसे क्या हुआ था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, ठीक है। कांग्रेस, तो कांग्रेस के बारे में समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई। तो जाहिर सी बात है कि पहले जब 1857 की जब क्रांति हुई थी, उस समय हम लोग हार गए थे। रीज़न ये था कि हम लोग में उस समय एकता नहीं था, और हम लोग में सब में किसी में भी राष्ट्रभाव की भावना नहीं थी, मतलब राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी, जैसे नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। रीज़न ये था क्योंकि जब 1857 का जब क्रांति हुआ था, तो उस समय लखनऊ से कोई और लड़ रहा था, दिल्ली से कोई और लड़ रहा था, आप जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह किसी और के लिए लड़ रहे थे, कानपुर से कोई पेंशन के लिए लड़ रहे थे। तो कोई भी आदमी वहाँ पे देश के लिए नहीं लड़ रहा था कि हमको देश में एकजुटता चाहिए, देश के लिए लड़ना है, इसलिए हम लोग हार गए, ठीक है। और उस समय अंग्रेज़ ये सोच रहा था कि बहुत प्रॉब्लम होता था, कभी कभी क्या होता था कि कोई भी अलग अलग से प्रॉब्लम होता था तो अंग्रेज़ के पास जाता था, तो बड़ा उसको परेशानी होता था। तो उसने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट बना लेते हैं, हम कोई संस्था बना लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि इंडियन को उसमें शामिल कर लेते हैं, कुछ भागीदारी हम लोग का भी रहेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा ना, वो पहले छोटा मोटा जो भी आदमी होगा वो पहले उस संस्था में जाएगा, ठीक है। और वहाँ से अगर डील नहीं हो पाया, जैसे मान लेते हैं किसी का खस्सी चोरी हो गया, किसी का बकरी चोरी हो गया, किसी का गाय चोरी हो गया, किसी कोई क्या क्या नाला से पानी अपने द्वार पे ही दे दिया, तो इसमें क्या होता था, अंग्रेज़ के पास जाता था कि देखिए मेरा खस्सी चोरी हो गया, मेरा बकरी चोरी हो गया। तो बड़ा परेशान रहता था कि साला यही आदमी लोग का, इस सब का, इंडियन का परेशानी देखो कैसा होता है, खस्सी चोरी के पास हम लोग के पास आ जाता है। तो उसने सोचा कि छोटा मोटा जो परेशानी होगा इसको सॉल्व कोई संस्था ही कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक संस्था बना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले 1884 ईस्वी में, और उसका मकसद यही था कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा फ्री हो जाएंगे और सेफ्टी हो जाएंगे, हम लोग पे ज़्यादा दबाव नहीं बनेगा, यही था, ऐसा रीज़न था। तो 1884 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको बोलते हैं ए ओ ह्यूम, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ये जो थे स्कॉटलैंड के रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था, ठीक है। भारत जो ये आया था अधिकारी के रूप में आया था, लेकिन सेना का अधिकारी नहीं था, ये सैन्य अधिकारी नहीं था। अगर आपको पूछा भी जाता है, कितना बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ए ओ ह्यूम जो था वो मतलब किस रूप में आया था भारत, तो एक असैन्य अधिकारी के रूप में आया था। असैन्य मतलब सेना नहीं था, ये क्या था? सेना नहीं था, ठीक है, ऐसे ही आया था। तो 1884 ईस्वी में, हाँ, तो हम लोग अभी समझे कि कोई संस्था बनाया, एक कांग्रेस संस्था बना दिया, ठीक है। रीज़न ये था कि बनाने का कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तुम इसके पास जाना, और जितना भी प्रॉब्लम होगा साल में एक बार इसका जो नेता होगा, इसको जो भी चेयरमैन होगा, वो सब लेके मेरे पास आएगा, और उसके बाद हमको अगर लगेगा तो उसका सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो 1884 ईस्वी में इसने क्या किया, ए ओ ह्यूम ने एक संस्था बनाया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। क्या बोलते हैं? इंडियन नेशनल यूनियन 1884 ईस्वी में बनाया, ठीक है। बाद में यही संस्था जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। यही संस्था बाद में जाके क्या बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया, ये संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। तो कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था उसका, ठीक है। इसका स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो अभी हम लोग अब पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो देखिए, तो ए ओ ह्यूम कहाँ का रहने वाला था? स्कॉटलैंड का रहने वाला था, और यह एक असैन्य अधिकारी था, इतना याद रखना है, ठीक है। और जब कांग्रेस का स्थापना किया गया तो उस समय भारत में जो वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अब देखिए, उसको ये पता नहीं था
अंग्रेज लोग को ये पता नहीं चला कि आज जो हम कांग्रेस का स्थापना कर रहे हैं, एक समय ऐसा था कि इन लोग को एक मंच नहीं मिल रहा था, एक कोई मंच नहीं मिल रहा था जहाँ पे सब अलग अलग रूप से लड़ रहा था। ये कांग्रेस का स्थापना करके क्या हुआ, सभी भारतीय क्या हुआ, एकजुट हो गया, एक मंच पे आने का उसको अवसर मिल गया। क्योंकि आप देखिए भगत सिंह अलग जगह से लड़ाई कर रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद कहीं और से लड़ रहे थे, तो ये सब अलग अलग सब का वो था, आंदोलन था। तो कांग्रेस, तो डफरिन इतना डफर था कि एक कांग्रेस बना के उसने मतलब कुल्हाड़ी में पैर नहीं मारा, मतलब कुल्हाड़ी को ही मतलब बजाड़ दिया पैर में, ठीक है। तो ऐसा था। तो कांग्रेस का जो स्थापना होता है तो 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना कौन करता है, ए.ओ. ह्यूम करता है। कौन करता है, ए.ओ. ह्यूम करता है 1885 ईस्वी में, ठीक है। जब 1885 ईस्वी में इसका स्थापना करता है तो उसके बाद से जो सीरीज चले, मतलब हर साल बोला कि एक मतलब हर साल क्या करेंगे हम, एक वार्षिक अधिवेशन करेंगे, साल में एक बार मीटिंग करेंगे और उसके बाद उसमें अध्यक्ष होगा और उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसका डील कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो सालाना होता था उसी को अधिवेशन कहा जाता है, सेशन कहा जाता है, कांग्रेस का अधिवेशन कहा जाता है, ठीक है। तो 1885 ईस्वी में जो ए.ओ. ह्यूम स्थापना किया है इसका, तो ऐसे याद करेंगे 1885, 86, 87, 88, 89, 1890, 1891, 1892, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 1893, 1894, 1895, 1896, इस तरह करके, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका देखिए क्या है, बक मई बक, बक मई बक, नैलाम पुक, नई लाम पुक, नैलाम पुक, ठीक है। देखिए 85 से भी हम 96 लिखे हैं, एक दर्जन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो एक दर्जन अधिवेशन अभी तुरंत निपटा देते हैं। 1885 में कैसे याद करेंगे, बक मई बक नैलाम पुक, ठीक है। ब से हो गया बम्बई, ब से क्या हो गया बम्बई, क से हो गया कलकत्ता, क से क्या हो गया कलकत्ता, म से हो गया मद्रास, म से क्या हो गया मद्रास, ई से हो गया इलाहाबाद, ई से क्या हो गया इलाहाबाद, ठीक है। ब से फिर बम्बई हो गया, क से कलकत्ता, न से हो गया आपका नागपुर, न से क्या हो गया नागपुर, ई से हो गया आपका इलाहाबाद, फिर ला से हो गया लाहौर, ठीक है, मद्रास, ये हो गया पूना, ये हो गया कलकत्ता, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा ये क्या हो गया 1885 से 96 तक ये जो वार्षिक अधिवेशन था ये कहाँ से कहाँ तक चला है, ये आपको ये याद हो गया। बक मई बक याद रखिएगा, बक मई बक नैलाम पुक, ठीक है 18। लेकिन इसमें जो मेनली आपको क्या करना है, 85 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ठीक है। 86 इंपॉर्टेंट है, 87 इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाएंगे 96 में। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिवेशन अगर कहीं पे हुआ है तो वो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है। कहाँ हुआ है, कलकत्ता में। सबसे ज़्यादा कांग्रेस का अगर अधिवेशन हुआ है कहीं पे तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ है। कहाँ हुआ, यहीं पे देख लीजिए, कलकत्ता यहाँ पे है, एक कलकत्ता यहाँ है और एक कलकत्ता यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता का तो कलकत्ता में ज़्यादा अधिवेशन हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले 1885 क्या करेंगे, 1885 ईस्वी में लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डफरिन के दिमाग की उपज है। ये किसने कहा था, डफरिन के दिमाग की उपज है कांग्रेस, लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। तो 1885 ईस्वी में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है और वो कहाँ होता है, बम्बई में। अब देखिए बम्बई में क्या होता है, बम फट जाता है। बम्बई में क्या होता है, बम फटता है। मतलब पहला जो अध्यक्ष, इनका जो चेयरमैन होता है वो होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन होते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको WC बनर्जी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका चेयरमैन था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला चेयरमैन कौन बनता है, WC बनर्जी। कहाँ पे, बम्बई में। कैसे याद करेंगे, पहला जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे क्या हुआ, बम्बई में बम फटा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और इसमें पहला महासचिव जो होता है यही होता है A.O. ह्यूम। क्या होता है, A.O. ह्यूम, यही होता है महासचिव। क्या होता है, महासचिव, ठीक है। लेकिन कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 1885 ईस्वी में जो पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस समय मतलब ये कहाँ हुआ था, तो बम्बई में तो हुआ ही था। तो बम्बई में एक भवन था, गोकुलदास
तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय था। तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ। उसका पहला अध्यक्ष WC बनर्जी और संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, और महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम थे। और बम्बई में कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है। 1886 ईस्वी में अगर देखते हैं तो ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अभी तो बताएं बक, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। तो कांग्रेस का जो पहला मतलब 1886 ईस्वी में ये जो अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता अध्यक्ष कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन में 3 बार भाग लिए। कितने बार भाग लिए? 3 बार अधिवेशन। और सबसे ज़्यादा वृद्ध आदमी थे ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इनका जो ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है ये कौन से जाति से आते थे? पारसी धर्म से आते थे। किससे? पारसी धर्म से आते थे। तो 1887 में, ठीक है, 1887 और 1888, 1889। तो 1887 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है बक मई मद्रास। कहाँ हो जाता है? मद्रास में। कहाँ पे हो जाता है? मद्रास में। और मद्रास में पहला बार मुस्लिम अध्यक्ष बनता है जिनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। और 1888 ईस्वी में देखिए बक मई इलाहाबाद। कहाँ पे होता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष बनता है एक कोई अंग्रेज जिसका नाम होता है जॉर्ज यूले। कौन होता है? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। अगर आपको पूछेगा कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऐसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले। उसके बाद बक मई बक, तो बम्बई फिर क्या हो गया? और बम्बई में फिर अंग्रेज ही बनता है विलियम वेडरबर्न। कौन बनता है? वेडरबर्न। ठीक है। ये 2 बार बनता है। तो अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि कौन सा अंग्रेज अध्यक्ष था जो कि 2 बार मतलब कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बना था, तो वेडरबर्न। यूले नहीं मारेंगे। यूले क्या था? पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है। तो ये 1889 तक हुआ। ठीक है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है आपका। कांग्रेस से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब आते हैं 1896 ईस्वी में। कहाँ आते हैं? 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम। ठीक है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। और उस समय इनका जो अध्यक्ष था रहीमतुल्ला सयानी। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। कौन था? रहीमतुल्ला सयानी। अब देखिए वंदे मातरम को किसने, अब वंदे मातरम पे आ जाते हैं। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम ऐसे समझते हैं एक पेज है। और कौन से बुक का ये पेज है? तो एक बुक का नाम है आनंद मठ। उस बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। और उस आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है। तो वंदे मातरम भी किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय कौन अध्यक्ष थे? रहीमतुल्ला सयानी। और कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में। ठीक है। 1896 ईस्वी में क्या हुआ था? वंदे मातरम को गाया गया था। ठीक है। अब देखिए 1900 में आ जाते हैं। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। उस समय अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन बनते हैं? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी।
कांग्रेस का जब ये अध्यक्ष बनते हैं 1906 में, तो उस समय कांग्रेस में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था? स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अपना राज, स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 के ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के समय में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है 1907 में सूरत में, कहाँ पे? सूरत में उस समय अध्यक्ष होता है रास बिहारी घोष। कौन होता है? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जब अध्यक्ष बनते हैं तो ये उस समय युवा अध्यक्ष थे। उस समय क्या थे? युवा अध्यक्ष थे। सभी लोग और उस दादा भाई नौरोजी सबसे वो थे वृद्ध अध्यक्ष। तो रास बिहारी घोष जब भी कोई युवा मालिक बन जाता है तो उस घर में क्या होता है? फूट हो जाता है। तो पहली बार जो पहला प्यार था कांग्रेस का, उस समय वो क्या होता है? नरम दल और गरम दल दो भाग में क्या होता है? बट जाता है। दो भाग में क्या होता है? ब्रेकअप हो जाता है जब सूरत अधिवेशन होता है। अब देखिए, एक साइड होता है नरम दल और एक साइड होता है गरम दल। गरम दल मतलब क्या था? ये गरम दल वाले गांव वाले थे, ठीक है, और नरम दल मतलब शहर वाले थे। तो आपको पूछेगा भी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से कौन आते थे, तो गरम दल, और शहर वाला तो नरम दल का होता ही है। तो ये क्या था? नरम दल का था, ठीक है। अब देखिए, सूरत अधिवेशन में जब हुआ तो गरम दल वाला और नरम दल में कन्फ्यूजन कांग्रेस करता था। गरम दल वाला क्या करता था? कांग्रेस को जाके मार देता था, और उसके बाद नरम वाला सब जाके सॉरी करने लगता था कि क्या हुआ, कोई बात नहीं, ऐसे करके, ठीक है। तो अंग्रेज लोग बड़ा कन्फ्यूजन में रहता था। अंग्रेज लोग सोचता था कि या तो तुम नरम दल कम्प्लीटली हो जाओ या फिर गरम दल हो जाओ। दोनों जो रहता है ना, कोई नरम दल कोई गरम दल, तो वो बड़ा कन्फ्यूजन में रहता था, ठीक है। तो पहली बार सूरत अधिवेशन में, ऐसे याद करना है, सूरत देख के दोनों में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। जब सूरत, अभी जैसे फेसबुक का ज़माना है, ऐसे हो जाता है। उसके बाद जब सूरत देखा, क्या हुआ? सूरत देखा तो दोनों में क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। नरम दल और गरम दल में बट गया, ठीक है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। उस समय अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। उसके बाद 1911 क्या होता है? 1911 में अधिवेशन में, जैसे कलकत्ता अधिवेशन में, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो अध्यक्ष होता है वो होता है बिशन नारायण। कौन होता है? बिशन नारायण धर। उस समय कांग्रेस के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और उसी के समय में पहली बार जन गण मन गाया गया। क्या गाया गया? जन गण मन गाया गया। हम लोग का राष्ट्रगान गाया गया, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, पहली बार जन गण कब गाया गया? 1911 ईस्वी में कलकत्ता में ही बिशन नारायण के अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? बिशन नारायण के अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया। क्या गाया गया? जन गण मन गाया गया, ठीक है। अब देखिए, 1911 में ही जब यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। तो उस समय इंग्लैंड का जो राजा था, सम्राट जो था, जॉर्ज पंचम और मेरी उनकी वाइफ, ठीक है, वो आई थी। वो लोग आए थे यहाँ पे। तो दिल्ली में भव्य दरबार बना था। क्या बना था? भव्य दरबार बना था। और उसी के बाद 1912 ईस्वी में दिल्ली, मतलब कलकत्ता से राजधानी क्या हो गया? दिल्ली लेके चला गया। कलकत्ता से राजधानी कहाँ लेके चला गया? दिल्ली। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी चला गया। लेकिन कलकत्ता अधिवेशन में जब वो दोनों आया, जॉर्ज पंचम और मेरी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, क्योंकि उस समय जो अंग्रेज़ों का जो वो था, मतलब जो थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे कर लेता था, तो उसको वो पदवी दे देता था, कुछ पोस्ट दे देता था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लिखा उसको इम्प्रेस करने के लिए कि जन गण मन अधिनायक, मतलब कि जॉर्ज पंचम के लिए कि एक कागज़ लिखा और उसमें वो गाए कि जन गण मन अधिनायक, मतलब क्या? कि हे जन, हे गण, हे मन के अधिनायक, भारत भाग्य विधाता, आप हमारे भारत के क्या हैं? भाग्य विधाता हैं। पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, मतलब पंजाब जितना भी हमारा स्टेट है, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, ये सब आपके लिए क्या कर रहा है? आशीष मांग रहा है। क्या कर रहा है? आशीष मांग रहा है।
जय हे जय हे जय हे सम्राट तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, ऐसा मतलब जनगण मन गाया गया उसको इम्प्रेस करने के लिए। ठीक है, उसको इम्प्रेस करने के लिए हमारा ये राष्ट्रगान बना। ये किसने किया? राष्ट्रगान। ये क्या था? राष्ट्रगान हमारा जनगण मन था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में किसके अध्यक्षता में गाया? बिशन नारायण। कब गाया गया? 1911 में। और 1912 में क्या हुआ? दिल्ली जो है राजधानी बना। ठीक है, 1911। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सब है वो सब पढ़ेंगे। 1911 में हो गया। उसके बाद 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में लखनऊ में, हाँ, उस समय अध्यक्ष बनते हैं अंबिका चरण मजमूदार। कौन? अंबिका, AC मजमूदार, AC मजमूदार। ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और इस समय इस कांग्रेस जो दो भाग में बट गया था, ब्रेकअप हो गया था, इन दोनों के बीच फिर क्या हो जाता है? पैचअप हो जाता है। दोनों के बीच क्या हो जाता है? पैचअप हो जाता है। दोनों के बीच क्या हो गया? पैचअप हो गया। नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। इसके साथ एक चीज़ और आ गया, मुस्लिम लीग। कौन आ गया? मुस्लिम लीग कौन आ गया? ठीक है, तो तीनों। तो पूछेगा कि कांग्रेस का मतलब कांग्रेस का मुस्लिम लीग से समझौता कब हुआ? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ में AC मजमूदार की अध्यक्षता में हुआ। और दोनों में पैचअप कब हुआ? दोनों मतलब कांग्रेस का नरम दल गरम दल में, तो लखनऊ में हुआ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में हुआ। ठीक है, 16 हो गया, 1917, 1918, 1919, 1920 में तो लाला लाजपत राय जब अध्यक्ष थे तो उस समय जो गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, तो असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिए, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन करना चाहते थे तो कांग्रेस से सहमति मिलेगा तब तो इसलिए 1920 में क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद 1923 ईस्वी में दिल्ली में क्या होता है? अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, और ये भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन है, तो अबुल कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। क्या थे? ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ठीक है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे लंबा टाइम तक भी अगर कोई अध्यक्ष रहा है, 6 साल तक, तो अबुल कलाम आज़ाद रहा है। ठीक है, तो दिल्ली अधिवेशन में। उसके बाद जब 1924 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया, उसको मतलब महात्मा गांधी को उनको क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उनको बाद में जो छोड़ा गया तो कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं, बेलगांव। कहाँ चले जाते हैं? बेलगांव। और वही अधिवेशन में वो एकमात्र बार वो अध्यक्ष बनते हैं। तो महात्मा गांधी उस समय अध्यक्ष बनते हैं। कौन अध्यक्ष बनते हैं? महात्मा गांधी। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन में। ठीक है, जब गांधी जी अध्यक्ष बन गए तब 1925 ईस्वी में, कब? 1925 ईस्वी में क्या होता है? 1925 ईस्वी में पहली बार सरोजनी नायडू पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष जो 16 था 1917 में कलकत्ता में ही 1917 में पहली बार कोई लेडीज़ बनी थी, कोई फीमेल बनी थी। उसका नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था उनका? एनी बेसेंट। ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। अगर आपको पूछे कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। अगर पूछ दे कांग्रेस का पहला भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। ये कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, जब गांधी जी आ गए तो सरोजनी नायडू क्यों पीछे रहती? ठीक है, 1925 में क्या होता है? ये होता है जब सरोजनी नायडू गांधी जी सब आ गए तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बोले हम पीछे क्यों रहेंगे। तो 1929 ईस्वी में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। और वहीं पहली बार 26 जनवरी के दिन ही तिरंगा को फहराया गया था। हमारा जो तिरंगा आन बान शान है उसको पहली बार 26 जनवरी को लाहौर में रावी नदी के तट पर फहराया गया था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था, क्या कहा था?
कि जिस समय पूरा देश सो रहा था उस समय हमारा तिरंगा आसमान को छू रहा था, उस समय हमारा तिरंगा आसमान को छू रहा था। ठीक है, तो 1929 में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने थे और इस समय ही पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है, उसके बाद 1931 ईस्वी में कराची, कहाँ? कराची, लाहौर के बाद कहाँ? कराची में कौन बनते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भाई और पटेल, ठीक है, कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं कराची में। और इसी समय सबसे पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। क्या की गई थी? मौलिक अधिकार की मांग, मौलिक अधिकार की मांग किया गया था पहली बार। ठीक है, अब मौलिक अधिकार का मांग करने के बाद इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को काला मतलब झंडा दिखा के उनका वो किया गया था, विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि 23 मार्च 1931 के ही दिन भगत सिंह को फांसी दे दिया गया। और जब इरविन से समझौता हुआ था, उनका गांधी इरविन समझौता, तो उस समय सभी लोग का कहना था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। ठीक है, तो इसी के वजह से गांधी जी को उसमें क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। क्या दिखाया गया? काला झंडा दिखाया गया। तो कराची अधिवेशन में क्या गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और मौलिक अधिकार की मांग किया गया और उसी समय महात्मा गांधी को क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। ठीक है, 1931 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं 1938 में। 1938 में क्या होता है? 1938 और 1939। 1938 में हरिपुरा, ये कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। ठीक है, उस समय अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। कौन अध्यक्ष बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और 1939 ईस्वी में त्रिपुरी, इसको बोला जाता है त्रिपुरी संकट। क्यों बोला जाता है अभी बताएंगे। ठीक है, ये कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में कौन बने अभी बताते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब 1938 में वो जीत गए सुभाष चंद्र बोस, तो 39 में भी इलेक्शन के लिए वो खड़ा हुए कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि अब बहुत हो गया, अब वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, ये क्या बने? अध्यक्ष बने। तो लेकिन उस समय गांधी जी चाह रहे थे ये हुए और गांधी जी इसको खड़ा कर दिए थे कि तुम खड़ा हो जाओ, तुमको हम जिता देंगे। लेकिन संजोग से क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस भी कम नहीं निकले। सुभाष चंद्र बोस उस समय जीत गए। लेकिन जब बाद में पता चला गांधी जी हमको हराना चाहते थे और पट्टाभी सीतारमैया को जिताना चाहते, तो इनको बहुत बुरा लगा कि गांधी जी मेरे साथ ऐसा क्यों किए, और वो क्या किए? वहाँ से रिजाइन दे दिए। ठीक है, तो गांधी जी बोलते हैं जाओ बैठ जाओ। तो पट्टाभी सीतारमैया बोलते हैं कैसा आदमी है आप जी, मेरा घोर बेइज्जती करवाने पे लगे हैं। एक तो हम चुनाव में आप हमको हरवा दिया, आप बोले जिताएंगे, और उसके बाद वो रिजाइन दे दिया। आप चाहते हैं कि हम बन जाएं, लोग क्या कहेगा? तो बोला अच्छा क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा है। तब उस समय अध्यक्ष जो बने थे राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? राजेंद्र प्रसाद को, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के लिए बुलाया गया 1939 ईस्वी में। ठीक है, हाँ, उसके बाद 1940 में देखा कि बहुत झंझट होने लगा, बहुत टेंशन वाले बात है, तो अबुल कलाम आज़ाद जो बताया कि सबसे युवा अध्यक्ष थे, उन्हीं को क्या किया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। उनको क्या किया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। 6 साल तक वो अध्यक्ष रहे, इसलिए सबसे लंबे समय तक कोई अध्यक्ष रहा है तो अबुल कलाम आज़ाद रहा है। ठीक है, 1940 में। ठीक है, फिर 46 तक हो जाता है। और फिर 1947 का अगर बात करें तो 1947 के समय, मतलब देश आज़ादी के समय कांग्रेस का अगर अध्यक्ष था कोई, तो कौन था? JB कृपलानी। कौन था? JB कृपलानी। और जब संविधान बन रहा था 1950 में, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, तो ये सब
कांग्रेस का अधिवेशन पूरा हुआ। तो देखिए इसमें आपको मेनली आपको क्या समझना है, कांग्रेस का सबसे पहला अगर अध्यक्ष कोई था WC बनर्जी, संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम, कहाँ का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का। इसको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहते हैं। A.O. ह्यूम को क्या बोलते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत कहते हैं, शिमला आगे रह गए थे, शिमला में ही बस गया था ये, हर्मिट ऑफ शिमला। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। किसने कहा था कि लॉर्ड डफरिन कांग्रेस जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, तो लाला लाजपत राय ने किया था। पहला कांग्रेस का अध्यक्ष 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस का स्थापना होता है A.O. ह्यूम के द्वारा। उस समय वायसराय कौन होता है, लॉर्ड डफरिन। और अध्यक्ष जो बनता है कौन बनता है, बम्बई में होता है, बम फट जाता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इनका स्थापना होता है। और उस समय अध्यक्ष WC बनर्जी बनते हैं। और उस समय कितना आदमी भाग लेता है, 72 आदमी भाग लेता है। कौन भाग लेता है, 72 आदमी, ठीक है। कौन भाग लेता है, 72 आदमी भाग लेता है। फिर दूसरा जो अध्यक्ष बनता है दादा भाई नौरोजी बनता है। तीसरा में सबसे पहली बार कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनता है जिसका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। चौथी बार में क्या होता है, पहली बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बनता है जिसका नाम जॉर्ज यूले था। पाँचवीं बार में क्या होता है, पहली बार कोई मतलब दूसरी बार कोई अंग्रेज अध्यक्ष बनता है और 2 बार बनता है, ठीक है। कितना बार बनता है, 2 बार बनता है। फिर 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में क्या हो गया, वंदे मातरम गाया गया। कौन क्या गाया गया, वंदे मातरम गाया गया। और 1911 ईस्वी में क्या होता है कलकत्ता अधिवेशन में, जब बिशन नारायण धर बनते हैं तो उस समय क्या होता है, जन गण मन गाया गया था, ठीक है। और 1916 ईस्वी में फिर क्या होता है, लखनऊ 1916 ईस्वी में, फिर 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन होता है। फिर उसी में क्या होता है, कांग्रेस में ब्रेकअप हो जाता है। कांग्रेस में क्या हो जाता है, नरम दल गरम दल में बढ़ जाता है। और गरम दल में आ जाता है लाल बाल पाल। कौन आ जाता है, लाल बाल पाल। ये किसके थे, नरम दल के थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये गरम दल से थे, ठीक है। और ये लाला लाजपत राय कहे थे, बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि ये जो इस समय था कांग्रेस का जो समय चल रहा है, ये मतलब भिखारी वाला समय चल रहा है। मतलब ये हाथ में भीख मांग रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमको अन्याय करो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए गरम दल के द्वारा इसको मार के ही इसको भगा सकते हैं, रिक्वेस्ट करके ही भागेगा नहीं, नरम दल से भागेगा नहीं, ठीक है। ऐसा इन लोग का मानना था, ठीक है। तो 1916 में फिर क्या हो जाता है, दोनों में फिर पैचअप हो जाता है, मुस्लिम लीग से समझौता होता है। 1917 में क्या होता है, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनती है, एनी बेसेंट जो आयरलैंड से आती है। फिर 17 हो जाता है। और फिर आपका फिर 1920 में क्या होता है, लाला लाजपत राय बनता है। ये सब हो जाता है, ठीक है। मिला जुला के आपको ये क्या करना है, आपको याद करना है, क्या करना है, इतना दिमाग में रहना है, कांग्रेस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये रहा कांग्रेस का। तो हम वही टॉपिक अभी ला रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में आपको 1 मार्क्स तो श्योर देगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, सभी का सम्मान कीजिएगा, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिएगा, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, डॉक्टरों का सम्मान कीजिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।